नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। त्योहारों से ठीक पहले सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए अब टैक्स के जटिल स्लैब को सरल बना दिया गया है। पहले 5, 12, 18 और 28% की दरें थी। अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5 और 18%। और इस फैसले का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर और थाली पर पड़ेगा। रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं जैसे घी, तेल, ब्रेड, पनीर और मक्खन अब सस्ते दामों पर मिलेंगे और इससे घर का बजट संभालना भी आसान हो जाएगा और जेब पर बोझ भी कम पड़ेगा। और यही नहीं, टीवी, फ्रिज, बाइक, छोटी कार और सीमेंट जैसे बड़े सामान भी अब किफायती दाम पर उपलब्ध होंगे। त्योहारों की खरीदारी में लोगों को पहले से कहीं ज्यादा राहत महसूस होगी। सबसे बड़ी राहत हेल्थ सेक्टर में दी गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि बीमारी के समय परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। हालांकि लग्जरी और सिन गुड्स को अलग श्रेणी में रखा गया है। उन पर टैक्स की दर 40% होगी और इसका मतलब यह है कि गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, शराब, सिगार, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड जैसी चीजें महंगी रहेंगी। 350 सीसी से जो ऊपर की बाइक्स हैं उन पर ज्यादा टैक्स देना होगा। यानी कि साफ है कि सरकार ने राहत वहीं दी है जहां जरूरत थी और लगाम वहीं कसी है जहां फिजूल खर्ची और आदतों का मामला है। कुल मिलाकर त्योहार से पहले लिया गया यह फैसला हर घर तक असर डालेगा। आपकी थाली से लेकर आपके सपनों तक राहत पहुंचेगी और इस बार त्योहार की रौनक पहले से कहीं ज्यादा होगी, मिठास और गहरी होगी, क्योंकि इस बदलाव ने हर घर में उम्मीद और मुस्कान लौटाई है। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में देयर इज अ कंप्लीट रिडक्शन फ्रॉम 18 और फ्रॉम 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 5% टू nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी nil रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco,
products like zarda, unmanufactured tobacco and BD. All goods including aerated waters containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages or fruit drink or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. और इसी पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है ये समझने के लिए हमारे अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बैतूल से रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलरामपुर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि दूध पनीर से लेकर रोटी तक अब 0 GST होगा, जो बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए। जरूर घरेलू उपयोग के सामान में जनता को राहत मिली है। जिस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन स्लैब GST को लेकर जारी किया गया है, हम भोपाल की ही जनता से जानते हैं। सर, क्या लगता है कितनी राहत मिलने वाली है अब GST जो नया स्लैब है उसमें? ये नए स्लैब से बहुत राहत मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि उलझनें दूर हो गई। केवल 2 हैं, 5 और 18। आपको पता है कि 5 के भीतर ये है और 18 के भीतर ये है। और बहुत सारी जो दरें अधिक थीं, जैसे बीमा के बारे में, बहुत सारे लोग, भारत देश के लोग बीमा में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि GST भी है और बहुत सारे इंस्टॉलमेंट रहते हैं उसके देने के लिए। बहुत उपयोग की वस्तुएं हैं जो पहले वैभव और विलासिता का प्रतीक मानी जाती थी, या वो आवश्यकता बन गई है। तो उसमें GST कम होना, उन लोगों की पहुँच में आ जाएंगी वो वस्तुएँ, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है। अभी विलासिता की वस्तुएँ नहीं है, ये उपयोग की वस्तुएं हो गई हैं। तो ऐसी वस्तुओं को GST कम होने से लोगों की पकड़ में आएगी, बाजार बढ़ेगा, क्रय विक्रय बढ़ेगा, सरकार का जो है रेवेन्यू बढ़ेगा और साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत बढ़ेगी। क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से लगाया हुआ है, हम लोगों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, अपने बहुत सारे किंतु परंतु कर रहे हैं, तो उस पे बड़ा प्रभाव एक्शन होगा माना जाएगा GST से। निश्चित रूप से देखिए, जैसे ही व्यापार होता है, आय और व्यय बढ़ेगी, क्रय विक्रय बढ़ेगा, तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बलवान होगा हमारा देश का अर्थशास्त्र। लगता है सर, आपको क्या लगता है ये जो पूरा मेमोरेंडम है जो नया GST स्लैब का, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है बहुत ही सराहनीय कदम है। इसकी बहुत समय से 8 सालों से प्रतीक्षा हो रही थी, अंततः उन्होंने किया है। इससे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने 2 स्लैब किए हैं 4 के, 0 तो पहले से ही था, और 28% को 18 में किया है, और 18 वाले को जो है किसी में 12 में किया है, किसी में 5 में किया है, 18 का 5 में किया है। तो इससे जो है क्रय शक्ति लोगों की बढ़ेगी। निकट अवधि में हो सकता है थोड़ा सा GST का नुकसान हो, परंतु लंबी अवधि में जो है लोगों का जो है रुझान जो है परचेज की तरफ बढ़ेगा और GST कलेक्शन भी बढ़ेगा और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और बाजार का जो है उसमें व्यापार भी बढ़ेगा। दूसरा ये है कि सरलीकरण जो होगा उससे व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी। इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई नहीं हुई है जिसके लिए बहुत आवश्यकता है। सरकार ने कुछ व्यवस्था जरूर की होगी लेकिन उसको अभी बताया नहीं गया है कि ये ठीक है। दीपक, मैं आपके पास लौट रही हूँ। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और मुरैना से करतार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ना सिर्फ दूध, रोटी, पनीर सस्ता हुआ है बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 0 GST और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान रखा गया है। बड़ी राहत बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। रुपेश, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं लौट रही हूं रुपेश आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चंद्रशेखर, आपके पास मैं आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। बहुत प्रिसाइसली हर सेक्टर का ध्यान रखा गया है सरकार की तरफ से। किसानों को भी उतनी ही बड़ी राहत दी गई है क्योंकि बहुत सारे उपकरण हैं जिस पर GST कम किया गया है।
जी बिल्कुल, जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही थी वो अब लग रहा है कि किस तरीके से वो चीज जो है सामने आ रही है। जीएसटी कम होते ही अब किस तरीके से लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि चीजों के किन किन चीजों के दाम जो हैं वो कम होंगे। सबसे ज्यादा जो है रोजमर्रा की चीजों के दाम जो यदि कम होते हैं तो लोगों को इससे बहुत काफी राहत मिलेगी। लोगों की क्या मानसिकता है वो भी जान लेते हैं। जी जीएसटी कम हुआ है, 4 स्लैब को 2 स्लैब में कर दिया है, जो 28 था वो अब 12 और अब जो 5% है उस पर आ गया। किस तरीके से फायदा मिलेगा लोगों को, क्या मानते हैं? सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। जो जीएसटी की 4 स्लैब थी उनको घटाकर 2 करा है, जिसमें अगर सरकार जीएसटी की दर को जो रोजमर्रा के काम में आने वाली दैनिक वस्तुओं पर अगर यह सख्ती से लागू करती है तो निश्चित ही आम जनता को इसका लाभ होगा, जो जनता के लिए एक अच्छा निर्णय सरकार का साबित होगा। और भी लोग उनसे जानते हैं, क्या मानते हैं? यदि स्लैब कम हुआ है तो कीमतें कम होगी तो? हाँ नहीं, अच्छी बात है। सरकार का जो निर्णय है बहुत बढ़िया है, अच्छा है। गरीब लोगों को बहुत राहत मिलेगी इससे, और मिलना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या है ज्यादातर गरीबों पर ही भार है। मध्यम वर्गीय लोग या पैसे वाले लोग हैं उनको तो कोई इससे लेना देना नहीं है। गरीब को ही ज्यादा तकलीफ झेलना पड़ती है। रोजमर्रा की चीजें जो कम होती है। हाँ, रोजमर्रा की चीजें जो है सुबह दिन उगते ही चाहिए, है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, जो भी है वो उसका भार कम होना चाहिए। और सरकार से यही निवेदन है, और सरकार का जो है ये निर्णय है जो है स्वागत योग्य। बिल्कुल, और जनता इससे काफी राहत महसूस कर रही है। रायपुर चलते हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जो चीजें सस्ती हुई हैं उनका तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन जो चीजें महंगी हुई हैं खासतौर पर वो चीजें हैं जो लोगों ने अपनी आदतों में शुमार की हुई हैं, जिसमें शराब है, सिगार है, सिगरेट है, पान मसाला है, गुटखा है। इन सब चीजों पर जीएसटी बढ़ाया गया है। बिल्कुल, देखिए इस संबंध में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रायपुर के लोग क्या कहते हैं इस फैसले को लेकर के, पहले उसके बारे में जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से जीएसटी पे एक बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत सी चीजें रोजमर्रा की चीजें जो है वो सस्ती हुई है। देखिए सर, ये मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा जनता को एक तोहफा है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए उन्होंने रोजमर्रा की चीज़ों पे जो जीएसटी को हटाया है उससे जनता बहुत प्रभावित और खुश होगी। मोदी सरकार को और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाहे शराब हो या तंबाकू हो, इस पे महंगा हुआ है ये, तो इसको कैसे देखते हैं? इसके ऊपर तो टैरिफ और ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि जिससे नशा मुक्ति हो सके और हमारी युवा पीढ़ी आज के जो है रचनात्मक कार्यों में लग सके। सर, ये बहुत से ऐसे वो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या ऑटोमोबाइल हो, इस पे भी बहुत सी छूट लगाए गए हैं। पहले ये 28 था, उसको 18 किया गया, कैसे देखते हैं? सबसे पहले सीतारमण जी और आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि दिवाली के पहले ही हमारी दिवाली आपने मना दी है, और बहुत उम्दा ये फैसला है, और छूट जो दी गई है बहुत अच्छा, और अभी अमेंडमेंट जो किए हैं बहुत ही अच्छा और उम्दा रहेगा साहब। धन्यवाद। कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ में ये प्रगतिशील राज्य है, इससे गति मिलेगी ही मिलेगी हमारे राज्य को, ये तय मानिए आप। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। ये तो बिल्कुल लोग काफी खुश हैं, और लोग कह रहे हैं कि दिवाली से पहले ही सरकार ने दिवाली मनवा दी है, क्योंकि बहुत बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। करतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरैना से। करतार, आप भी लोगों से बातचीत कीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे मेनली मैंने पहले बात की हेल्थ इंश्योरेंस की, शिक्षा के क्षेत्र से जितनी भी जुड़ी चीजें हैं सब पर 0% जीएसटी। और ना सिर्फ सस्ता किया है बल्कि उन चीजों को महंगा किया गया है जिनकी समाज में गंदी आदतें हैं, जो शराब पीना है, सिगरेट पीना, इन सब पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि इनका दायरा बढ़ाया गया है ताकि लोग कम इसका सेवन करें। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से वित्त मंत्री सीतारमण ने जिस तरीके से घोषणा की है 2.0, और उसमें कहीं ना कहीं तमाम चेंजेस किए, जो बेसन की चीजें हैं उनमें जीएसटी बढ़ाया गया है, जो रोजमर्रा की चीजें, जो डेली यूज आने वाली चीजें उनमें जीएसटी घटाया गया है 5% और 18, 2 स्लैब है वो लागू किए गए। हमारे साथ तमाम लोग उनसे बात करेंगे आखिरकार कितने इस जीएसटी स्लैब से खुश है। आप किस तरीके से देखते हैं जीएसटी स्लैब को? बहुत ही अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, बहुत जानी फैसली है। आम आदमी की जो परेशानियां थी उनको दूर करने वाला बजट है सरकार के द्वारा। बहुत से जो कदम उठाए जा रहे थे उसमें से भी ये कदम है। और जो जीएसटी की रेटें कम करी गई है 18% से बहुत सारे आइटमों को 5% कर दिया गया है। और बहुत सारे जो डायरेक्ट लोगों से रिलेटेड है, जैसे फूड आइटम है,
एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं और जो मध्यम वर्ग या गरीब लोगों से संबंधित चीजें हैं, उन सब चीजों पे तो 0% टैक्स कर दिया गया है सरकार के द्वारा। बहुत ही अच्छा कदम है और इससे जो अपना कंजम्पशन बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलेगी और देश दुनिया में जो टैरिफ के लेकर जो चीजें चल रही हैं उससे भी भारत लड़ने में सक्षम बनेगा। पब्लिक के पास बहुत बचत के रूप में पैसा आएगा, इससे सरकार और देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। किस तरीके से देखते हैं जीएसटी जैसे 2.0 लागू हुआ, कदम उठाया गया है। आज जैसे मेडिकल इंश्योरेंस पर जो टैक्स को हटाया गया है उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आज अपने देश की मुख्य रूप से स्वास्थ्य की जो परिस्थितियां हैं, इनसे जैसे इंश्योरेंस लोग लेने से घबराते थे, उस पर टैक्स लगता था, उसको स्लैब को कम किया गया है। निश्चित रूप से आम आदमी के जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। और अभी जो टैरिफ बार जो इंडिया में चल रहा है अमेरिका के साथ, उसके ऊपर ये मोदी सरकार का एक बोलना चाहिए कि एक इक्का डाला गया है जिससे उससे सामने हमने लड़ाई लड़ सकें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत लोगों के लिए होने वाली है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी बलरामपुर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एसी, टीवी, फ्रिज ये सब अब सस्ता हो जाएगा और खासतौर पर जो एक लोअर मिडिल क्लास का सपना होता है बाइक लेने का, कार लेने का, 350 सीसी तक की जो बाइक है उस पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो बहुत बड़ी राहत है कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए। लोगों को लंबे समय से इसी चीज का इंतजार, जीएसटी की मार जो है लोग गिर रहे थे, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है, जो स्लैब घट गए, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। तो मेरे साथ स्थानीय है, बलरामपुर का स्थानीय बात करूँ, उनका लागू राय की उनकी राय क्या है बदलाव? जीएसटी में से इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको दायरे से बाहर कर दिया गया है। गुटखा सिगरेट उसको महंगा कर दिया गया है। अन्य जो छोटे सामग्री है उनको जीएसटी के रेट घट गया। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो 15 अगस्त को मोदी जी के द्वारा जो जीएसटी में चेंजिंग किया गया है, इससे लोकल लोगों को या आम इंसान के लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। इससे बहुत सारी चीजें ऐसे थी पहले जो कि लेने में असक्षम थे, अब वो ले सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे। इलाज में बहुत सस्ता करा दिया, इंश्योरेंस सस्ता करा दिया गया, खाने पीने की चीजों टैक्स कम कर दिया गया, पहले 18% था शायद 5% कर दिया गया उसको। ये बहुत बड़ी राहत है हम लोग की। तो लोगों के लिए राहत है, लोग खुश भी हैं क्योंकि पहले जो जीएसटी का स्लैब था वो करीब 5 स्लैब था, लेकिन अब घटा के 2 स्लैब कर दिया गया है, तो जिससे लोग अभी खुश होंगे। अगर इस फैसले को हम डिकोड करके देखें तो सरकार की मंशा साफ नजर आती है कि सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य पर बेहद ध्यान दिया है। जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उन पर टैक्स बढ़ाया गया है, चाहे उसमें फास्ट फूड है, शराब है या अन्य चीजें हैं। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर 0 टैक्स, यानी कि सरकार की मंशा साफ है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं और अपना बीमा भी करा लें। जी देखिए, जो दवाइयां हैं करीब 35 दवाइयों को भी छूट दिया गया है इसमें जी। और इसके अलावा जो गुटखा पान। शैलेंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दीपक, मेरा आपसे ही ये सवाल था कि सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया है कि जो लोगों की सेहत से जुड़ी हानिकारक चीजें हैं उन पर टैक्स बढ़ाया है और जो लोगों के लिए अच्छा है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस उस पर 0% टैक्स। इस पर बातचीत कीजिए आप। जी बता दे कि शिक्षा हो, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें जरूर 0% की आवश्यकता थी टैक्स में, और वह सरकार ने किया भी है। घरेलू उपयोग के सामान को भी तमाम सामानों में 0% टैक्स कर दिया गया है। पर बात है जो अय्याशी में उपयोग की जाने वाली, हम बात करें शराब की, सिगरेट की, जो लोग अपने अय्याश के लिए उपयोग करते हैं, हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि उसमें जो है टैक्स को बढ़ाया गया है। हम सिगरेट की बात कर लें, शराब की बात कर लें, जो एसी कंजम्पशन करते हैं जो गलत है, पर उसके बाद भी लोगों का शौक है या उसे कहते हैं कि अय्याश के लिए उपयोग करते हैं, उसे उनमें टैक्स बढ़ाया गया। आप उसे कैसा देखते हैं? देखिए, शराब पे तो अभी जीएसटी लगता ही नहीं है, परंतु उसको भी इसकी परिधि में लाना ही चाहिए। शराब और पेट्रोल जो है वो अभी इससे बाहर है, लेकिन इनको भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, उससे भी सरकार को लाभ होगा। रही गुटखे की बात, तो उसके ऊपर दोहरी नीति है। गुटखा के एक तरफ विज्ञापन किए जाते हैं और एक बार ये उम्मीद की जाती है कि इसे कोई खाए ना, और इसी वजह से उसको बढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो बजाय टैक्स बढ़ाने के इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी सेल को ही बंद करना चाहिए। अगर इतना ये ख़राब माना जाता है तो जीएसटी बढ़ाने से नेचुरली उसके सेल के ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर ले या घरेलू उपयोग
में जो सामान की बात करें उसमें आप क्या कहेंगे? लाइफ इंश्योरेंस का अगर इन्होंने टैक्स हटा दिया है, बिल्कुल उस पर 0% कर दिया है, तो बहुत ही सराहनीय कदम है। उससे जो है अभी मुश्किल से 25% या 35% ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इंश्योरेंस करा पाते हैं, 65% अभी भी नहीं कराते हैं। इसके ऊपर जीएसटी ख़त्म करने से इस लोग उसके दायरे में ज़रूर आएंगे और आगे बढ़कर उसमें इंश्योरेंस लेंगे, जिससे उनका जीवन की मुश्किलें कम होंगी। जीवन की मुश्किलें कितना कम लगती है? ये जो स्लैब जारी हुआ है, क्या लगता है कितनी अब जीवन की मुश्किलें मिडिल परिवार की? मैं हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जीएसटी का लेवल कम किया, जिससे मध्यम वर्ग परिवार को काफ़ी राहत महसूस होगी। जीएसटी एक तो क्या है, शिक्षा में 0 करने से इससे भी बहुत राहत है मध्यम वर्ग को, और दूसरा मेडिकल, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मध्यम वर्ग और हर परिवार को इसकी अति आवश्यकता रहती है। यदि ये इसका भार पड़ता है तो इसमें पूरे परिवार पे इस पर वो आर्थिक स्थिति वो होती है, और इससे क्या है, इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ेगा, अपने देश का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी। देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के निर्णय का सभी धन्यवाद करें। आप क्या कहेंगे सर? बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का, क्योंकि देश अभी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी की ओर अग्रसर है। इन्हीं आर्थिक सुधारों के बल पर ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ऊंचे जाएगी, और ये बहुत आवश्यक थे, क्योंकि बड़ा उलझन वाला जब सिस्टम रहता है ना, तो उसमें लाभ तो कम होता है, बस केवल दिखावा अधिक होता है। सबसे बढ़िया है, एकदम स्पष्ट हो गया है कि हमें किसमें जीएसटी देना है, किसमें नहीं। और जैसे कि बीमा है, शैक्षणिक उपयोग में आने वाली आपके पास मैं आना चाहूंगी। हर सेक्टर पर ध्यान दिया गया है, लेकिन एक और सेक्टर है वो कि सीमेंट पर जीएसटी 28 से सीधा 18% किया गया है, और जो कहीं ना कहीं अब लोग घर बनाने का सपना देख रहे हैं, उसमें अब खर्चा कम आएगा उनका। बिल्कुल, निश्चित तौर पे खर्चा बहुत कम आएगा, और सीधे तौर पे इसका फायदा जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उनको मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये जो फैसला है खासकर सीमेंट का, ये हर वर्ग के लिए है। सर, सीमेंट को लेकर के भी एक फैसला लिया गया है कि पहले 28% जीएसटी था, उसे 18 किया गया। कितना ये फायदेमंद हो सकता है? ये बहुत फायदेमंद है। इससे गरीब लोगों के मकान, जो आवास योजना है उसके अंतर्गत लोगों को फ़ायदा होगा। 10% मतलब लगभग मकान की कॉस्ट का 3 से 4% का बदलाव होगा ओवरऑल पूरे मकान की कॉस्ट में, जिससे गरीब लोग के मकान की कॉस्टिंग कम पड़ेगी, उनके मकान ईजी बनेंगे, कंफर्ट बनेंगे। 28 से 18% करने में फ़ायदेमंद है जीएसटी, आर्थिक बदलाव होंगे इससे जी। अच्छा, तो और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप दवा कारोबार से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये फैसला तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही फैसलों की उम्मीद करते थे हम। और 33 जीवन रक्षक दवाइयों पे जो उन्होंने टैक्स फ्री किए है सरकार ने, वो तो वाकई स्वागत योग्य है। अन्य वस्तुएं जिसमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो 12 से 5 पे आ गई हैं, तो 5% जो हुआ है उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, सब लोगों को उससे लगभग फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। जो आज तक सपना देख रहा था कि नहीं यार कब सस्ती हो तो कार लूँगा, तो उनके लिए ये सपना साकार होगा। और बहुत ही स्वागत योग्य है ये बजट के पूर्व जो बजट है वो बहुत ही स्वागत योग्य है और बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, रायपुर में हर कोई इसका स्वागत कर रहे हैं जीएसटी का। सर, आप कैसे देखते हैं? सीमेंट की हम बात कर रहे थे, कितना लोगों के लिए मकान बनाना एक तो बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है, बहुत से पैसे लगते हैं, लेकिन उस पर सीमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सीमेंट की भूमिका होती है। कैसे देख रहे हैं आप? सर, सीमेंट का जो काम है, एक आदमी के घर बनाना बहुत बड़ा स्वर्ग होता है। उस स्वर्ग में अगर कुछ अपने को टैक्सेस कम होती है तो एक गरीब परिवार को, या ना चाहे वो बड़ा परिवार हो छोटा परिवार हो, सर बजट में तो कम आता है, वो पैसे कम लगते हैं, दूसरी चीज़ों से वो अपना उसकी पूर्ति कर सकता है मकान में। तो ये बहुत अच्छे स्वागत योग्य। जय हो, मोदी का वाह वाह मोदी हो। अच्छा, वाह वाह मोदी हो। आप कैसे देख रहे हैं सर सीमेंट को? सीमेंट हो या अन्य जो बाकी चीज़ों को लेकर के जो फैसला है? अब देखिए, बाकी सब चीज़ों के बारे में तो मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी दवाइयों पे जो कम हुआ है बहुत अच्छा है, और सीमेंट में जो हुआ है ये 5% कर दिया ना सीमेंट में, तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा? काफ़ी, कम से कम 20-30 रुपये बोरी के पीछे फ़र्क पड़ जाएगा। तो एक आदमी जब मकान बनाता है तो सबसे ज़्यादा उसमें सीमेंट ही लगता है, तो सीमेंट ही अगर सस्ता हो जाएगा तो और चीज़ों में उसको फ़ायदा मिलेगा। काफी अच्छा फैसला है। हाँ, काफी अच्छा फैसला बिल्कुल है। लोग बहुत खुश हैं जो फैसला लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, और तारीफ भी कर रहे हैं। चंद्रशेखर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, और ना सिर्फ
सीमेंट सस्ता हुआ है या रोजमर्रा की खाने की चीजें सस्ती हुई हैं, अब पूरी एक थाली सस्ती हो जाएगी। महिलाओं के लिए भी बहुत राहत भरी खबर है कि उनका जो रसोई का बजट है वो अब बैलेंस रहेगा। चंद्रशेखर, बिल्कुल जिस तरीके से जो कैटेगरी को लेकर के जो है ये सब निर्णय लिया गया है वो बहुत ही लोगों के लिए जो है फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या अन्य चीजें हो, उनको लेकर के जो है जीएसटी कम हुआ है, तो ये राहत भरा है। और इसके अलावा जो चीजें व्यसन की हैं या फिर दूसरी चीजें हैं जिन जो शौक पोच के लिए ली जाती है, तो उन पर जो है जीएसटी बढ़ा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से जो कैटेगरी तय की गई है वो लोगों के लिए बड़ी राहत भरी है। और ये और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से मानते हैं। जो तंबाकू है, शराब है, उन पर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें उन पर जीएसटी कम हुआ है। कितनी राहत भरा होगा ये फैसला? राहत भरा सुनने में तो ऐसा आया कि राहत भरा, बाकी अब मध्यम वर्गीय गरीब लोगों को इसके फायदा मिलेगा तो ये जीएसटी कम होना वाजिब लगता है। बिल्कुल लागू होगा, उसके बाद होगा लागू, पर इससे फायदा मिलेगा तो चीजों की कीमतें भी कम होगी तो अच्छा है। गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि अब जिस तरीके से अभी आप बैठे हैं, यहाँ दुकान पर खड़े हैं, आपको क्या लगता है दिन भर में क्या चीजें चाहिए रहती है और किस तरीके से जो है ठीक रहेगा? ठीक है चंद्रशेखर, फिलहाल शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और लोगों की राय जानने के लिए। और सभी लोग काफी खुश हैं कि त्योहार से पहले ही एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। इसी के साथ